मैडम ने बहुत अच्छी बात अभी कही और खास बात उसमें ये थी कि वो बच्चे जो ये कहते हैं कि हम गरीब हैं या हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या हम आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जब आगे ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए जैसा कि मैडम ने कहा कि उनके लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब उनके लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। उनके बारे में हर बच्चे को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर वो जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता है, वो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो उनकी जीवनी को और उनकी बातों को पढ़े और उस पर गौर भी करे, उनकी जिंदगी को देखे, उनके लाइफ स्टाइल को देखे, उनकी ओरिजिनेशन देखे, वो कहाँ से स्टार्ट उन्होंने लिया था। वो एक जैसे कि मैडम ने बताया भी, आप सबके सामने बात आई कि जैसे कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया था। इवन उनके पास पढ़ने के लिए फीस देने के पैसे भी नहीं थे। उनके घर के ही कुछ लोगों ने उनकी मदद की और उनकी फीस दी। आगे स्कॉलरशिप से उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और उन्होंने वो कर दिखाया जो बहुत मुश्किल होता है और सदियों में लोग ऐसे पैदा होते हैं जो ऐसा कुछ करते हैं। याद रखिए कि इंसान के जाने के बाद, इंसान के मरने के बाद वो नहीं बल्कि उसकी बातें, उसकी शख्सियत, उसके काम जिंदा रहते हैं और उसी चीज से इंसान और वो लोग पहचाने जाते हैं, उनको जिंदा रखा है, तारीख उन्हें याद रखती है। लेकिन वो जो कहते हैं उस पर वो चल कर दिखाते वो में होती है, जिसकी वजह से वो बातें उनकी जिंदा रहती हैं और उसमें एक अजीब सा ग्रेस, अजीब सी स्पिरिचुअलिटी होती है। और उनके किए हुए काम जिन पर इन्होंने अपनी लगा दिया, अपनी जिंदगी को बिल्कुल खत्म कर दिया और वो योगदान दिया, और खास तौर से वो योगदान, वो बातें समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और लोगों के लिए होती है। याद रखें, इंसान जो शब्द है, वो लफ्ज इंसान जो है वो बनाई इंसानियत से, लेकिन कभी हमने गौर किया कि इंसान क्यों कहा जाता है, इंसान का मकसद क्या है। इंसान उसे कहते हैं जो लोगों के लिए कुछ करे। उसको दुनिया में भेजा ही इसलिए गया कि वो लोगों को भलाई करे, लोगों को बुराई से रोके और आगे बढ़ता रहे और लोगों के लिए काम करे। अपनी जिंदगी तो सब संभालते हैं, अपनी जिंदगी के सब काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे सदियों पैदा होते हैं जो लोग अपने लिए नहीं, अगर उनकी जिंदगी को देखेंगे तो उनके पास कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि जो उन्होंने अपने लिए बचा कर रखा हो या आने वाली जनरेशन की छोड़ कर गए हो। वो जो छोड़ कर जाते हैं वो विरासत लोगों के लिए होती है, वो विरासत देश के लिए होती है, वो विरासत दुनिया के लिए होती है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उन्हीं लोगों में से, उन्हीं शख्सियतों में से हमारे देश ने भी बड़े बड़े लोग, इस जमीन पर बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए जिन्होंने न सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया में अपना लोहा मनवाया। और उन्हीं तमाम शख्सियतों में से एक शख्सियत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की है, जिनका आज हम यौम पैदाइश यानी कि जन्मदिन मना रहे हैं। ये जन्मदिन स्टूडेंट्स डे के रूप में, वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनकी जिंदगी स्टूडेंट्स के लिए समर्पित थी, आखिर देखें, और एजुकेशन के लिए समर्पित थी। उनकी जिंदगी को आप तलाश करेंगे तो वो टीचर के रूप में भी उन्होंने अपने को पेश किया, उसको भी कर दिया कि एक अच्छा टीचर कैसे हो सकता है। उन्होंने एज ए साइंटिस्ट काम किया तो उन्हें यह भी साबित किया कि एक साइंटिस्ट को कैसा होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, और एज ए राष्ट्रपति भी उन्होंने काम किया और ये दुनिया को बताया कि एक देश का राष्ट्रपति को कैसा होना चाहिए, लोगों के लिए कैसा होना चाहिए। और आखिर में फिर वो एक टीचर के रूप में अपने आप को उन्होंने अपने विराम दिया और आखिर जो वक्त था, आखिर जो लम्हा था, वो भी उनकी जो जिंदगी थी उस जिंदगी की मोटिव पर खत्म हुआ, यानी कि उनका जो डेथ हुई, उनका जो इंतकाल हुआ, वो IIM शिलांग में जब आखिरी लेक्चर एज ए विजिटिंग फैकल्टी के रूप में पहुंचे और वहीं पे उनको अटैक पड़ा, वो दुनिया से रुखसत हो गए और लाखों करोड़ों बच्चों के लिए प्रेरणा छोड़कर चले गए। उनकी बहुत सी बातें, उनकी जिंदगी जिस चीज के ऊपर थी, उनकी वो बातें थी, उनका हमेशा ये कहना था कि हमें आप एक तो खुली आंखों से ख्वाब देखें, मतलब खुली आंखों से ख्वाब देखें मतलब ये कि टारगेट डिजाइन करें, अपने टारगेट पे फोकस करें और उस टारगेट को बनाएं कि जो इससे पहले किसी ने ना बनाया हो, किसी ने उसको अचीव ना किया हो। अनएक्सप्लोर पाथ पर वो एक्सप्लोर करें, यानी कि ऐसा पथ, ऐसा पाथ,
ऐसा रास्ता चुने जो इससे पहले लोग उस पर न चले हों, और ऐसा काम करें जो लोगों ने इससे पहले ना किया हो। इंसानियत के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, और क्या करें कि वो उन चीजों पर फोकस करें जो इंसानियत को, देश को आगे बढ़ाने वाली हो। उन्होंने ये भी कहा कि 3 कैरेक्टर जिंदगी में ऐसे होते हैं जो बहुत सी चीजों से इंसान को बाहर निकाल कर लाते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करते हैं, इंसान को गलत रास्ते पे जाने से रोकते हैं, और वो 3 वो रिश्ते हैं। एक रिश्ता टीचर का है, एक रिश्ता माँ का है, और रिश्ता बाप का है। और इसके लिए उन्होंने अपनी जो किताब है उसमें जो उनकी ऑटोबायोग्राफी, इसको हर बच्चे को, हर इंसान को जरूर पढ़ना चाहिए, विंग्स ऑफ फायर, यानी कि अग्नि की उड़ान। ऐसी बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी जिसको पढ़ना खाली रीड स्टडी नहीं करना है। देखिए, उसको पढ़ना और उसको समझना भी कि वो कहना क्या चाहते हैं। अपनी जिंदगी जो एग्जाम्पल लिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें क्या उन्होंने पेश किया है, अपनी जिंदगी उन लम्हों को पेश किया और लोगों के सामने ये प्रस्तुत किया कि देखो जिंदगी कैसी होना चाहिए, एक कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। उनका ये भी कहना था, और बड़ा इंपॉर्टेंट था, कि जब देश मजबूत होता है, अगर हमारा भारत हम मजबूत बनाते हैं, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं, तो वो राष्ट्र दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में इज्जत के साथ खड़ा होगा। याद रखें, जब एक मजबूत राष्ट्र का नागरिक दुनिया के किसी कोने में जाता है तो उसको इज्जत की नजर से देखा जाता है, उसको एक अच्छी नजर से देखा जाता है, और उसको वेट दिया जाता है। आज आप खुद सब गौर करें, यहाँ जितने बैठे हुए हैं, कि हम जब किसी फॉरेनर को देखते हैं, बातें चाहे कोई भी कुछ भी करे, लेकिन जब किसी फॉरेनर को देखते हैं, या जो हम हवाला लेते हैं, जो रेफरेंस लेते हैं, किन चीजों का लेते हैं और किन लोगों का लेते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। हम उनके उन कथनों पर फख्र करते कि फला ने या फला कंट्री ने हमारे बारे में ऐसा कहा। आज उनकी ये ख्वाब था, उनकी ये कोशिश थी कि हमारा देश भारत भी मजबूत राष्ट्रों की श्रेणी में आकर खड़ा हो, और इसी के उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए। उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई राष्ट्र शक्ति संपन्न होता है, पावराइज होता है, तो दुनिया उसको इज्जत की नजर से देखती है। और इसके लिए उन्होंने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया, देखिए न्यूक्लियर टेस्ट वेपन्स लोगों की भलाई के लिए भी होते हैं और लोगों की खराब करने के लिए, बुरा करने के लिए और इंसानियत को खत्म करने के लिए होते हैं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब वो था जिसने हिरोशिमा नागासाकी को खत्म किया और दुनिया के इतिहास में वो काला दिल लिखा दिया कि किस तरीके से पूरी इंसानियत को खत्म किया जाता है एक बॉम्ब से, उसकी एनर्जी से। उन्होंने उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके बताया। उन्होंने कहा कि इसका एक पॉजिटिव रोल भी है। बात यहाँ पर ये थी कि हम इसका इस्तेमाल गलत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो हम दुनिया को दिखाना और बताना चाहते हैं कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास भी एटम बॉम्ब है, और लेकिन हम उसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे। हम उसकी एनर्जी का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे, देश को मजबूत करने के लिए, एनर्जी सेक्टर के लिए करेंगे। अगर आप देखें तो आज गौर करें कि जो उनकी बात थी कि मजबूत राष्ट्र क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अभी आप सब पढ़ भी रहे होंगे कि चाइना से बराबर ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन ताइवान की हैसियत चाइना के सामने कुछ भी नहीं, जैसे यूक्रेन की जो हैसियत है वो रशिया के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन रशिया जैसे हाथी के सामने यूक्रेन एक छोटा सा एक पार्ट है जो मजबूती के साथ जमा हुआ है, खड़ा हुआ है और बराबर की टक्कर दे रहा है। ताइवान कहीं चाइना से नहीं दब रहा है। क्यों? क्योंकि ताइवान एक ऐसी चीज बनाता है जिस पर चाइना का टेक्नोलॉजी का बहुत कुछ डिपेंड करता है, बेस करता है, और उस पर उन्होंने एक्सपर्टाइजेशन किया हुआ है और उस पर उनकी मोनोपोली है, और वो है आपकी सेमीकंडक्टर। हर चीज के अंदर, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो एयर स्पेस हो, या कोई भी चीज हो, उसमें सेमीकंडक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है और टेक्नोलॉजी उस पर बेस करती है। और उसका जो बादशाह है, जो किंग है, वो है आपका ताइवान। इसलिए चाइना चाह कर भी उस पर वैसे कब्जा नहीं कर पा रहा है कि जैसा वो चाहता है और जैसा वो शो करता है। आज आप गौर करें कि दुनिया की आज की जो पावर है वो किन के हाथ में है और क्या वो पावर्स है। अगर हम बात करें तो दुनिया की पावर्स क्या होती हैं? दुनिया की पावर एनर्जी होती है। वो किसके पास है? आप स्टडी करिए, पढ़िए, आप देखिए एक बहुत बड़ी पावर डेवलप हुई और वो इंफॉर्मेशन पावर।
वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पावर और वो है इंटरनेट की पावर, वो है सोशल मीडिया की पावर, वो है प्लास्टिक मनी की पावर, वो है ई बैंकिंग की पावर, वो है आपकी IMF की पावर, वो है वर्ल्ड बैंक की पावर, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की पावर, वो पनडुब्बी की पावर, वो लॉजिस्टिक की पावर, वो रोबोटिक्स की पावर, वो डेटा साइंस की पावर, वो वर्चुअलाइजेशन की पावर। ये वो पावर्स हैं। आज देखिए दुनिया के कौन कौन से राष्ट्र आज उस पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं और किस तरीके से वो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं, कैसे वो इंफॉर्मेशन का खेल कर रहे हैं। आप गौर करिए, आज जमाना नहीं है कि आप बुलेट्स और बम का इस्तेमाल करें। अब बुलेट और बम का इस्तेमाल नहीं होता, अब कंप्यूटर की या डिजिटल बिट्स और बाइट्स चलती हैं। आज बिट्स बम से ज्यादा पावर रखती है, आज बाइट्स बम से ज्यादा पावर रखती है, वो बॉम्ब से ज्यादा पावर रखती है, वो बुलेट से ज्यादा पावर रखती है। आज आप पढ़ते होंगे, देख रहे होंगे कि किस तरह से ईरान के बड़े बड़ी चीजें तबाह की गई साइबर अटैक करके। एक बिट्स और बाइट्स ने क्या कर दिखाया। आज आप देखें कि अमेरिका की पावर, जो उनकी ऐसी चीजें थी, ऐसी इंडस्ट्री, उसको कैसे पंगु बना दिया कुछ हैकर्स ने, कैसे उनकी उस चीज पे कब्जा कर लिया और फिर रैनसमवेयर अटैक करके उनसे फिरौती मार दी। आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे अभी टाटा ने भी बताया, और कंपनीज के अलावा देशों के महत्वपूर्ण डाटा आज डार्क वेब पर मौजूद है, बिक रहे हैं, यानी कि वो वहां पर बेचे जा रहे हैं और वहां से स्टील किए जा रहे हैं, वो उनकी नीलामी लग रही है। आज क्रिप्टो करेंसी में किसकी पावर है, किसकी ताकत है, किसकी मोनोपोली है। आज जो लेन देन दुनिया में ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसकी हम डॉलर की बात करते हैं, हम यूरो की बात करते हैं, वो पावर किसके पास है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की पावर किसके पास है। ये सब चीजें, ये सब पावर आज उन कंट्रीज के पास है। वो नहीं चाहते कि हम जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो आगे बढ़े। यही ख्वाब, यही सपना, यही बात और यही प्रैक्टिकल और यही जिंदगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने गुजार कर दिखा दी, जी कर दिखा दी और बता कर दिखा दी कि ये वो चीज है कि जिस पर अगर हम, हमारे नौजवान, हमारे स्टूडेंट अगर आज खड़े हो जाए, क्योंकि सबसे पॉजिटिव बात हमारे पास ये कि हमारे पास एक बड़ी लंबी जनरेशन है। आज हमारे पास यूथ जनरेशन बहुत ज्यादा है। अगर ये युवा, अगर ये देश का नौजवान, अगर ये देश का छात्र, अगर ये पॉजिटिव हो जाए, ये कंस्ट्रक्टिव हो जाए, ये एजुटेक हो जाए, तो आज याद रखिए कि दुनिया को हम झुका सकते हैं, हम दुनिया को अपने सामने नतमस्तक कर सकते हैं और हम दुनिया के मजबूत राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े हो सकते हैं अगर हम बिट्स और बाइट्स पर कब्जा कर लें और बिट्स और बाइट्स को अपने उंगलियों पर नचा लें, हम उसको अपने अकॉर्डिंग कर लें। ये बहुत आसान है, अगर बस हमें हमारे ठानने की बात है, हमें टारगेट को फोकस करने की बात है। अगर हम इस पे करते हैं तो आप देखिए ई-कॉमर्स और ये तमाम प्लेटफॉर्म आज हमारे पास होंगे और हम, अगर देखिए गौर करिए, बहुत छोटी सी बात है, गौर करिए कि आज हम वो प्राइवेट कंपनीज से गवर्नमेंट्स बात करती हैं, ट्विटर हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ये क्या प्राइवेट कंपनीज तो हैं। आज सरकारें उनसे कहती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं कि आप फला डेटा को रोक लें, आप फला चीज को डिलीट कर दें, या अखबार छापते हैं कि आज फला प्रेसिडेंट ने ये ट्वीट किया, यानी उनका रेफरेंस लेते हैं। आज आप देखिए हॉलीवुड क्या, हमारा सपना होता है कि हॉलीवुड में हमारी पिक्चर पहुंचे और से अवार्ड मिले। ऑस्कर हमारा अवार्ड का सपना होता है, नोबेल हमारे अवार्ड का सपना होता है। वो इतनी मजबूती से प्रतिष्ठित तौर पे दुनिया में उसे एस्टैब्लिश कर दिया कि आज हमारी वो ख्वाब बन गया, आज हमारी वो चीजें बनी कि हम उसको करें।